ये स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन करते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। सपोज आपने एक डाई को इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर ही गिराया है, जिसकी लेंथ है हमारे पास 3 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 2 मीटर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर एक सर्कल बनाया है तो जिसका डायमीटर हमारे पास 1 मीटर है, ठीक है। तो वो बोल रही हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी हो जो हमने डाई को थ्रो किया वो इस सर्कल के अंदर गिरे, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है। तो एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। जो बड़ी चीज़ है वो हमारे पास टोटल आउटकम्स हो जाते हैं, और जो छोटा है, जो चीज़ हमने निकालनी है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड, कि ये सर्कल के अंदर गिरे, इसका मतलब है सर्कल हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन चीज़ों, इसकी किस चीज़ की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, क्योंकि अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो इसके एरिया के अंदर ही गिरेगा, या तो वो रेक्टेंगल में गिरेगा या फिर सर्कल के अंदर गिरेगा या सर्कल के बाहर गिरेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ वो मेरे पास टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर मैं सर्कल का एरिया निकाल लूँ वो मेरे पास क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। तो मैं फेवरेबल ओवर टोटल कर दूंगी, वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। हाँ जी, देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मुझे 3 मीटर गिवन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मुझे 2 मीटर गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम्स। तो वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट मेरे पास, अब मैं सर्कल का एरिया निकालूंगी, उसके लिए मुझे डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर ऑफ सर्कल 1 मीटर, वहाँ से रेडियस क्या आ जाएगा, मुझे पता है डायामीटर को 1 2 के साथ जब डिवाइड करते हैं, इसका हाफ करते हैं, तो वो मेरे पास रेडियस आ जाता है। अब मैं इसका एरिया निकालूंगी। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। आर मेरे पास 1/2 है, तो स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखूंगी। अब ये मैक्सिमम मेरे पास इतना कट होकर आ रहा है 11/14 मीटर स्क्वायर। ये आया मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल। अब मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आगे लिखती हूँ ये। हाँ जी, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डाई लैंड इनसाइड द सर्कल। तो फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल, फेवरेबल मेरे पास आउटकम्स कितने थे, 11/14, और टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने थे, 6। ये मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल आया था और ये मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसको सॉल्व करें। मुझे पता है 6 को 6/1 लिख सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आया, 11/84। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप लोग पाई की वैल्यू ना भी पुट करते तब भी चलता, पाई में भी आंसर आ सकता है इसका। अगर मैं पाई की वैल्यू पुट कर दूं तो आपके पास ये आ रहा है। अगर आप पाई की वैल्यू ना पुट करते तो पाई/24 आपका आंसर आता, वो भी सही है और ये भी सही है। क्योंकि हमने लर्न नहीं करना कि कौन से क्वेश्चन में हमने पाई की वैल्यू पुट करनी है और कौन से में नहीं करनी है, तो इसलिए हम सभी में कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देखोगे और इसको सॉल्व करो।